बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। माता जी सुना रही हैं, पति चाहे जैसा भी हो लेकिन उसकी परमात्मा मान करके सेवा करनी है, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। भारत की नारी विदेश में गई तो क्या देखा, पति उसका मर गया, तो उसकी कब्र पर हवा कर रही है। उसने कहा धन्य है। हमारे यहाँ तो पत्नियां केवल थोड़े दिन तक शोक वगैरह करती हैं, उसके बाद में फिर वैसे ही हो जाता है। लेकिन यहाँ की स्त्रियां इतनी पतिव्रता कि देखो कब्र पर बैठी हुई और पक्षी झोल रही हैं। अब उसको नहीं रहा गया, वो गई, नहीं रहा गया, वो गई। जाकर उसने पूछा बहन जी, बोले हाँ जी। बोले आप धन्य हैं, आपके पैर छूने के लिए जी चाहता है। बोले क्यों? बोले इसलिए कि हमारे यहाँ तो 13 दिन होते हैं, उसके बाद में शोक उठ जाता है, समाप्त हो जाता है। लेकिन आप तो देखिए कब्र पे बैठी हुई और उसको पक्की कर रही हैं। बोले बहन जी मैं इसलिए पक्की कर रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ नियम है। क्या नियम है? कि जब तक जिस कब्र की मिट्टी जो है गीली रहेगी तब तक दूसरी शादी नहीं कर सकती। पक्की इसलिए कर रही हूँ जल्दी मिट्टी सफेद पड़े तो दूसरा विवाह करूं। हे भगवान हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, दूसरे विवाह की कोई परंपरा नहीं है। राम जी ने भी सीता जी जब आई तो उनके पिताजी की, दशरथ जी महाराज की 3 स्त्रियां थी। सीता मैया ने कहा प्रभु जी, बोले जाओ सीते, मैं एक तुम्हें वचन देता हूं कि सब राजाओं के अनेकों पत्नियों की प्रचलन है, विधान है, व्यवस्था है, लेकिन राम कभी भी दूसरा विवाह नहीं करेगा। एक है, एक ही रहेगा। क्यों? जनकपुर में स्त्रियां भगवान से मजाक करती हैं। क्या कहती थी? आपने सुना है, शायद याद हो। राम जी से पूछें, अरे राम जी से पूछें, जनकपुर की नारी बताए दे बबुआ, लोग देत काहे गारी बताए दे बबुआ, लोग देत काहे गारी बताए दे बबुआ, लोग देत काहे गारी बताए दे बबुआ। उन्होंने राजा दशरथ जी कैलन होशियारी, 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 राजा दशरथ जी ये होशियारी। एक ही मर्द के 3 गो नारी। बोले महाराज आपके पिताजी के 3 स्त्रियां थी, एक के मर्द के 3 गो नारी बताए दे बबुआ, लोगवा देत काहे गारी बताए दे बबुआ, लोगवा देत काहे गारी बताए दे बबुआ। अरे राम जी से पूछे जनकपुर के नारी बताए दे बबुआ, लोगवा देत काहे गारी बताए दे बबुआ, लोगवा देत काहे गारी बताए दे बबुआ, लोगवा देत काहे गारी बताए दे। तो महाराज लोग गाली ना दें इसलिए
मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि राम के जीवन में कोई दूसरी नहीं आएगी। मैया कहती हैं, अनसुईया मैया कहती हैं, क्या कहती हैं? वृद्ध रोग बस जड़धनहीना, अंध बधिर कोड़ी अति दीना। पति चाहे वृद्ध हो, रोगी हो, चाहे जड़ हो, मूढ़ हो, धनहीन हो, ये तो पहले देखना चाहिए। बाद में गंजा हो गया तो पीके जाती हैं गाड़ियां, तो कहते बात सुनो, बोले हाँ थोड़ा दूर दूर आना, मैं पहले चले जाऊं तो पीछे पीछे आना, मेरे साथ में मत आना। बोले क्यों? नहीं तो लोग पूछेंगे ये कौन है, तो हम क्या बताएंगे ये वो है? हम तो नहीं बताएंगे, हम कहेंगे नौकर है नहीं। इसलिए महाराज गंजे महाराज पीछे पीछे आना। बोले कोई बात नहीं, तू शर्माती है तो मैं लाभ लगवा लूंगा बालों की। आजकल लाभ लगती है ना, बाल लग जाते हैं तो पता ही नहीं लगता है, बूढ़ा जवान हो जाता है। आंखों से दिखाई नहीं देता तो लेंस डलवा लेते, कानों से सुनाई नहीं देता है तो मशीन लगवा लेते हैं। बोले महाराज वृद्ध हो, रोग बस हो, जड़ हो, धनहीन हो, अंध बधिर, अंधा हो, कोढ़ी हो, रोगी हो, कैसा भी हो, वो पति पूजनीय है। ऐसे हो पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। तो क्या करें? एक ही धर्म एक व्रत नेमा।